नहीं, आप ऑनलाइन है? यस सर ये ऑनलाइन जरा हूँ, लेकिन सर वेरीफाई मुझे। करो, मैं नाम ले रहा हूँ, फिर इसकी अटेंडेंस लग रही है अभी फौरन, ठीक है? जी मुजीब सर। एब्सेंट है, यस सर। रिजवान प्रेजेंट है, मुबशरा रिजवान प्रेजेंट। एब्सेंट, साद खान एब्सेंट, यस सर। सीरत बतूल इज एब्सेंट, आगा नबील प्रेजेंट, यस सर। ठीक है? यस सर। फवादुल हसन प्रेजेंट है एब्सेंट है? नॉट हियर सर, यहाँ पे कोई नहीं। फवादुल हसन एब्सेंट है? हम्म, एब्सेंट है, नहीं आया। आमिना इमरान इज आल्सो एब्सेंट, ठीक है? अच्छा, ठीक है सर। जाजेब यहाँ पे प्रेजेंट था सर, प्रेजेंट जाजेब हाँ प्रेजेंट प्रेजेंट। है, ठीक है। ठीक है? अरूबा इज एब्सेंट, फहद सही मुख्तार है। इज एब्सेंट, ओके? सही सर, फहद मुख्तार सही है सर, एब्सेंट है। सैफ हुसैन इज प्रेजेंट, निताशा राव इज प्रेजेंट, यस सर। यस सर। हुमायूं अरशद इज एब्सेंट, ठीक हो गया ठीक सर। है? हसन अली शाहिद इज एब्सेंट, सही। फहद इम्तियाज प्रेजेंट। प्रेजेंट है, क्या है? प्रेजेंट था सर, लास्ट क्लास में था, अभी वाले में अभी भी है, अभी फहद भी। इम्तियाज चलो लास्ट क्लास में प्रेजेंट। नईम प्रेजेंट, उसाफ अली खान एब्सेंट, यस सर। मुशाहिद राव पिछली क्लास में नहीं था, एब्सेंट लगेगी। है। हदीद खालिद पिछली क्लास में नहीं था, एब्सेंट लगी थी, पिछले सेशन में नहीं थे ये दोनों। अक्सर शफकत प्रेजेंट, अब्दुल्ला सदीकी एब्सेंट है, काशिम नज़ीर प्रेजेंट, अब्दुल्ला सदीकी जो एब्सेंट है, ठीक है? इबाद मुफ्ती इज आल्सो एब्सेंट, रुमेज अली प्रेजेंट, उमर कासिम इज एब्सेंट, ठीक है? नईम यस सर। यस सर। अफरासेब इज प्रेजेंट, शरियार इज प्रेजेंट, यस सर। वजाहत अली इज प्रेजेंट, यस सर। उमर खान इज प्रेजेंट, समन अब्बासी इज प्रेजेंट, ओके? यस सर। यस सर। आसिया आफिया भी शाहिद प्रेजेंट है। इज आल्सो प्रेजेंट, समन आई थी पिछली क्लास में, ठीक है? हाँ सर, आसिया तो है, ठीक हो गया। हारिस महमूद इज प्रेजेंट, ठीक है। ओके? और अजीम अजीम तार इज प्रेजेंट, ठीक है? ये फाइनल है, जिन्होंने पहला सेशन नहीं लिया उनकी एब्सेंट लगेगी, सही हो गया सर। सर ओके? आंसर वेरीफाई करवा दें सर। चलें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करें। सर 264 जी मेगावाट। रिजवान, आपने कैलकुलेशन परफॉर्म की है? सर मुझे एक जगह जाना है, मैं जाऊँ सर? क्या चीज़? मुझे जाना है एक जगह सर, मैं जाऊँ? थोड़ी सी क्लास रहेगी फिर चले जाना। रिजवान, सर 264 मेगावाट। पहली पावर क्या निकली आपकी? 264.6 मेगावाट। और टरबाइन आपने कौन सा सिलेक्ट किया है? एल्टन। प्लान होगा ना ये? चलें नहीं कप्लान तो चलें एल्टन होगा। चले एल्टन वन बाय होगा। वन। नहीं अभी बताता हूँ, वन बाय वन अभी काम कर लें पहले। सबसे पहले जो सर बाकी लोगों ने ट्रांसफर एक नई होगा। कैलकुलेशन की वो कैसे कैलकुलेट की? 265 आपने सही कैलकुलेट की है। आपके सर ये पास ट्रांसफर फार्मूला होगा। क्या है? एक मिनट यार, आवाज़ आपकी हल्की आ रही है। इसमें आपके पास डेंसिटी, ग्रेविटी, सिंपल फार्मूला आपके पास है। इसमें आपने एक चीज़ एफिशिएंसी कंसीडर नहीं करनी, जो इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी है, दैट इज़ नॉट कंसीडर। हम यहाँ मैकेनिकल पावर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑलरेडी गिवन है 90%। 1000 इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर, 9.8। अगेन हमारे पास जो हेड हाइट है वो 100 है, और सॉरी फ्लो रेट है 100 और हेड हाइट है 300। उसके मुताबिक आपके पास जो पावर आउटपुट निकल रही है 265 मेगावाट। यहाँ पे मैंने प्रपोज किया है फ्रांसिस टरबाइन। अब फ्रांसिस टरबाइन को सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है? वी गो टू दिस प्लॉट। अब यहाँ से बताएं कि हमने फ्रांसिस टरबाइन क्यों चूज किया? सर क्योंकि उसमें जो यानी कि उसका जो फ्लो होता है, यानी कि जो वो यानी कि इसकी रेंज जो होती है 180 टू 300 जो होती है ना, फास्ट उसके ऊपर मूविंग के ऊपर। एग्जैक्टली हमारा फ्लो क्या है? 100 है, 180। और यहाँ पे हम वी आर लाइंग ऑन दिस साइड, तो 300 समथिंग लाइक दिस, 100 इज समथिंग लाइक दिस, और आपके पावर जो है वो तकरीबन इस रेंज में अप्लीकेबल है। हाँ। सो वी चूज द फ्रांसिस टाइप। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी जी बताएं, मुझे आवाज़ थोड़ी हल्की आ रही है। और किसको समझ आया? आफिया, मिस आफिया, आपको पता चला हमने फ्रांसिस टरबाइन क्यों सिलेक्ट किया?
डाले हैं। आप लोगों के माइक सही नहीं है। अच्छा, तीसरा जो पार्ट है उसका आंसर क्या है रिजवान, आप बताओ मुझे। सर वो भी कैलकुलेट करते हैं। जी काशिफ, आपने कैलकुलेशन की है? लास्ट कैलकुलेशन में हमने क्या कैलकुलेट करना है? पोल पेयर करना है। हमने कैलकुलेट करना है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पोल पेयर्स। Then we have to find out what the number of RPM used depending on this flow and head height. कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कौन बताएगा मुझे? निताशा आप बताएं। यस सर। फार्मूला क्या होगा बताएं। जी सर बताती हूँ। सर ये यूज करेंगे हम फॉर्मूला जो स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला है। जी जी करें, इसको इस्तेमाल करें। n इज इक्वल टू q अपॉन q1 और k का 1 अपॉन हाफ की जो पावर है। क्या हमें तमाम पैरामीटर यहाँ पे अवेलेबल है? यस सर अवेलेबल है। जो कैलकुलेट करके बताएं आरपीएम कितनी निकलेगी। जी सर। सर 331 निकलेगी। 331 क्या आरपीएम? जी सर आरपीएम 331 अगर कंफर्म। 331 निकल रही है तो हमें कितने नंबर ऑफ पोल पेयर्स चाहिए? 8। 8 कैसे? ऑलमोस्ट करीब है। 8 कैसे निकाला आपने? सर इसी फॉर्मूले से निकाला है 8। सर ऊपर गिवन है। 8 गिवन तो नहीं है। 8 तो आपने निकाला, 9 है बेसिकली आंसर, लेकिन आपने 8 कैसे कैलकुलेट किया? गलती कहाँ की है? सर मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक की होगी फिर। अच्छा बिल्कुल ठीक है, प्रोसीजर आपका सही है, इसी तरीके से होगा। सबसे पहले जी हम सर। स्पेसिफिक स्पीड का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जी सर। स्पेसिफिक स्पीड हमें गिवन है 46 आरपीएम। यहाँ हमारे पास Q1 है 1 क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, और जो हेड हाइट है इज आल्सो 1, यस दिस इज सर। स्पेसिफिक स्टैंडर्ड। यहाँ पे आपके पास Q, आपके पास फ्लो रेट आ गया तकरीबन 100 का, यस और सर। आपके पास हेड हाइट है 300। Okay, when you solve जी this, you सर। will get the number of rotation of the turbine is almost 332 RPM. सही ठीक है ठीक सर। है। जी सर। अच्छा, यहाँ पे अब हमने जनरेट क्या करना है, 50 हर्ट्ज इलेक्ट्रिकल पावर के लिए आउटपुट जनरेट करनी है। तो उसके लिए एक डायरेक्ट इन वे में लिखा हुआ है, जैसे 50 हर्ट्ज आपके पास फ्रिक्वेंसी है, इसको क्या होगी पर सेकंड आपके पास 50 साइकिल्स आएंगी, उसको मल्टीप्लाई पर कर दें 60, तो आपके पास टोटल आरपीएम आ गए। ये आरपीएम आपके पास आने चाहिए इंटरनली इनसाइड द जनरेटर। लेकिन आपका टरबाइन आपको आरपीएम कितने प्रोवाइड कर रहा है? 332 आरपीएम। सो द रिक्वायर्ड आरपीएम डिवाइडेड बाय द आरपीएम दैट इज टरबाइन इज प्रोवाइडेड, तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ पोल पेयर्स आएंगे, ठीक है। अनदर वे जो आपने इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर फार्मूला पढ़ा था, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें नंबर ऑफ पोल्स की अगर बात करें, टोटल नंबर ऑफ पोल्स, वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 120 multiply by the frequency divided by the RPM that you are having on the rotor. ओके, तो यहाँ आपके पास RPM की वैल्यू निकलेगी 332, तो उसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ पोल्स आ जाएंगे। और अगर आपने पोल पेयर्स कैलकुलेट करना है देन यू हैव टू डिवाइडेड बाय 2। तो पोल पेयर्स का मतलब क्या है कि एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, सो इट्स अ पेयर। ऑब्वियसली ऐसे ही होता है। या अगर आपने टोटल नंबर ऑफ पोल्स करना है तो वो आपके पास ऑब्वियसली इसको इंडिविजुअली आप काउंट करेंगे। ओके, इसको वैलिडेट कर लें कि आंसर आपके पास 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा।
जी वैलिडेट करें, हो गया कि नहीं? जी वजाहत अली। यस सर, इस फार्मूले से भी सेम आंसर आ रहा है। रिजवान यस सर, पोल पेयर्स 9 ही आ रहे हैं सर 9 आ रहा है। ये। यस सर, 120 वाले फार्मूले से भी। चलो ठीक है, परसों दोबारा क्लास होगी इंशाल्लाह, और उस क्लास में भी इसके फर्दर न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे हम। तो उससे बेहतर है कि आप पहले हाइड्रो टरबाइन की जितनी भी थ्योरी है जो मैंने अपलोड की है उसको आप पढ़ लें, ठीक है? ठीक है सर। ओके, चले आज की क्लास इतनी है। ओके, थैंक यू।